अस्सलामुअलैकुम आदाब। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ की आबादी कुछ 20% है, लेकिन हमेशा से बजट में इनके लिए 5% ही रहता है। आपको साल 2006 याद होगा, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई जिसका मकसद पहले तो मुल्क की सारी पसमानदा समाजों के बारे में डेटा जमा करना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब सामने आई जिसने साफ साफ बताया कि मुल्क में एजुकेशनल और इकोनॉमिक एंगल से सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए मामले में मुसलमान हैं। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकार ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाने का फैसला किया। मकसद उस वक्त जो बताया गया था रिपोर्ट आने के बाद और मिनिस्ट्री बनने के बाद, सबसे पहली चीज़ कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करना, दूसरा ये कि उनके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, तीसरा उनके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उनके बेसिक समाज के स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करना, और फिर इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कम करने की कोशिश करना। इस मकसद के लिए सरकार ने कई अहम स्कीमें शुरू करने की बात कही थी, शुरू भी की थी, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे, स्टाइपेंड्स थे, स्कूल डेवलपमेंट्स और माइनॉरिटी इलाक़ों में जो है डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स सजेस्ट किए गए थे, तरक्याती मंसूबे सजेस्ट किए गए। इन तमाम कहकियात को देखकर ऐसा महसूस होता था कि न पूछो मुझसे मेरी दास्तान ज़िंदगी, बहुत अंधेरे हैं मगर रोशनी की जुस्तजू भी है। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता गया और 2014 के बाद सरकार बदली तो मंज़र भी तेज़ी से बदलना शुरू हुआ। हर साल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट में कटौतियाँ होने लगी, कई अहम स्कीम्स बंद कर दी गई, मुख्तसशुदा फ़ंड्स खर्ची नहीं किए गए। जैसे हम देखते हैं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स थी अप टू 7th स्टैंडर्ड उसे क्लोज़ कर दिया गया, मौलाना आज़ाद स्कीम को ख़त्म कर दिया गया जो PhD के लिए होती थी। नतीजा क्या निकला कि जिन स्कीमों से लाखों गरीब और पसमानदा तलबा को फ़ायदा पहुँचता था वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई। अब आते हैं 2026 के बजट पर जो रिसेंटली लास्ट वीक या इसी हफ्ते जो है पेश किया है। साल 2026 के बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए कुल रकम जो मुख्तस की गई है वो है सिर्फ 3,400 करोड़ रुपए। ये रकम पूरे मुल्क के बजट के मुकाबले में इतनी कम है कि 5% तक भी नहीं पहुंच पाती है, जबकि माइनॉरिटीज़ मुल्क की एक बड़ी आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। जो स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए बताई गई हैं इनमें प्राइम मिनिस्टर विरासत का जो PMJVK स्कीम है उसका जिक्र किया जाता है कि इस स्कीम में पिछले साल के मुकाबले बजट में कटौती की गई है। जैसे साल 2025-26 में 312 करोड़ रुपए रखे गए थे, जो इस साल 2026-27 में 303 करोड़ रुपए कर दिए गए। ये स्कीम एजुकेशन, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप ट्रेनिंग के ज़रिए माइनॉरिटीज़ के सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बताई जाती है। इस स्कीम के तहत स्कूलों, हेल्थ सेक्टर्स और स्किल सेंटर्स के इंफ्रा को बेहतर बनाने की भी बात की जाती है। दूसरी है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस साल के बजट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 198 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 581 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब हम कौमी वक्फ बोर्ड स्कीम और सहारी वक्फ संपत्ति विकास योजना की अगर बात करते हैं तो इस साल इन स्कीमों के लिए 32 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वक्फ की स्कीमों में फ़ंड का इजाफा देखने को मिला है, जिसकी साफ वजह महसूस होती है कि जो नया वक्फ कानून पास किया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि कंट्रोल को और ज़्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए बनाया गया है, तो शायद उस पर खर्च किया गया जाना हो। हुकूमत कहती है कि अक़लियतों के लिए कई स्कीम्स चल रही हैं जो उनका डेवलपमेंट करेगी। जैसे हुकूमत कहने के लिए जो जिन चीज़ों को रखती है जिसमें नई रोशनी स्कीम है, ख़वातीन की लीडरशिप ट्रेनिंग के जिसमें का काम है, नई उड़ान स्कीम है UPSC और दीगर एग्ज़ाम्स की तैयारी में मदद के लिए, नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसके ज़रिए बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है, फिर पढ़ो प्रदेश के नाम से एक स्कीम है जिसमें मुल्क के बाहर किसी को एजुकेशन के लिए जाना है तो कम इंटरेस्ट पे उसको लोन दिया जाता है, फिर बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है जो लड़कियों के एजुकेशन के लिए है। कागज़ पर इन तमाम स्कीम्स को जब हम देखते हैं तो लगता तो है कि बहुत कुछ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम सब जानते हैं कि इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। इसलिए कि इन तमाम चीज़ों को देखकर सवालात जो जहन में आते हैं वो ये कि क्या वाकई ये रकम माइनॉरिटीज़ तक पहुंचती है जो कुछ 5%, 4% रखी जाती है। कितने फ़ंड सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं,
کتنی اسکیمیں ہیں جن کا صرف اعلان ہوتا ہے یا صرف اعلانات ہی تک وہ رک جاتی ہیں. اس لیے کہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فنڈز آئے لیکن وہ کسی اور منسٹری میں ڈائیورٹ کر دیے گئے، بدعنوانی کی نظر ہو گئے، صحیح استعمال نہ ہو سکے، بلکہ خزانے میں واپس بھی بھیج دیے گئے. یعنی آپ نے دیا چلر اور وہ اناؤنس کیا چلر اور وہ پہنچا بھی نہیں مائنورٹیز تک. یہ تمام معاملات جو ہیں مائنورٹیز کی اسکیمز، مائنورٹیز کے فنڈز کو دیکھ کر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایسی بھی چیزیں نہیں ہیں کہ چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، بہت عام ہیں، لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں، لوگ اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. مائنورٹیز کی فلاح کے نام پر رکھے جانے والا یہ بجٹ اب صرف ایک رسمی خانہ پوری بن چکا ہے، اور اسی لیے مائنورٹی منسٹری اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے مستقل طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے. بہت کھل کر اس کا کوئی کام ہم کو نظر بھی نہیں آتا. اگر یہی روش جاری رہی تو نتیجہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ اسکیموں کے فنڈ کم ہوں گے، بلکہ ملک بھی ترقی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک بڑی تعداد کو ڈیولپمنٹ سے دور رکھا. کسی نے خوب کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، خطا کسی کی نہیں. یہ ویڈیو کسی پولیٹیکل پارٹی یا پرٹیکولر کسی کے خلاف ہم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا 20% آبادی کے لیے صرف 3,400 کروڑ کافی ہوگا؟ یہ سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں سطح ہے، کہ اگر واقعی میں وہ اپنے دیش کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں، اپنے دیش کو بہت ڈیولپڈ کنٹری بنانا چاہتے ہیں دوسروں کے کمپیریزن میں، اکنامک اپلفمنٹ کے کمپیریزن میں، تو وہ اتنی بڑی آبادی کو کیسے ڈپرائیوڈ رکھ سکتے ہیں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بجٹ یا ہمارے ملک جو ہے 3 ٹریلین اکنامی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ 3 ٹریلین اکنامی میں 20% آبادی کا حصہ کہاں پر ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ اس لیے کہ جب پلٹ کر اس بجٹ کو ڈیوائڈ کرنے دیکھا جائے گا یا اتنی بڑی کمیونٹی کی طرف دیکھا جائے گا تو ظاہر سے حالات سب کے سامنے آئیں گے. اور آج کل گلوبل ولیج والا اگر دور ہم کہتے ہیں تو کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پرٹیکولر اس ملک کے ایک چھوٹے سے محلے میں کیا ہو رہا. تو اگر یہ اس طرح کا معاملہ رہا جو ہم دیکھتے ہیں، تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بہت صاف اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف سیاست یا خود کو پاور میں بنائے رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.